वैसे देखे तो मजा भी आ रहा है, लेकिन ऐसे देखे तो दुख भी हो रहा है, क्योंकि किसान भाइयों को नुकसान और भारी पानी और भारी जलकार के वजह से लोगों को नुकसान हो सकता है। इनसे काफी घरों का नुकसान हुआ है, कच्चे घर गिर गए लोगों के, कम से कम 15 से 20 कच्चे मकान टूट गए हैं और फसलों का काफी सारा नुकसान हुआ है। पर यहाँ से ये ब्रिज बनना चाहिए। यहाँ से अभी कंपनियों के बहुत सारे कर्मचारी है, अभी प्लांट बंद पड़े हमारे, हम लोग जा नहीं पा रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है। एक ये गाड़ी भी गिर चुकी है, इस पर क्या कहना? गाड़ी की खुद ड्राइवर की लापरवाही है। इतना बहाव तेज चल रहा है, गाड़ी को नहीं आना चाहिए, जिसके कारण कई रास्ते टूट चुके हैं। इसको लेकर क्या प्रशासन की व्यवस्था रही? प्रशासन की ओर से तहसील स्तर पर और जिला स्तर पर कंट्रोल रूम बनाया हुआ है, और लगातार हम जो भी जनप्रतिनिधि है और हमारे जो सरकारी कार्मिक है उनके टच में है, और लगातार। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हो एजी की न्यूज फलौती। साथियों, आज हमें नूरे की बुर्ज में यहाँ पर भारी बारिश के कारण बरसाती नदी आ गई है, जो हमारे पीछे आप देख रहे हो। ये नदी रात को आई थी, रात से अभी तक लगातार चल रही है। अभी इसका थोड़ा जल स्तर जो है वो कम हुआ है, और जल स्तर ज्यादा होने के कारण यहाँ पर आवागमन भी बंद हो गया था। नूरे की बुर्ज का कानासर से पूरी तरह से संपर्क टूट। साथियों, जिस प्रकार आप देख सकते हो, मौके पर ही तहसीलदार साहब भी आए हैं, पुलिस भी मौके पर पहुंच चुकी है। यहाँ पर आप देखो कि ये नदी जो है काफी उफान पर थी और अब कुछ हद तक कम हुई है, जहाँ कुछ आवागमन भी अभी शुरू हुआ है। लगभग 3 घंटे हुए, 3 घंटों तक पूरी तरह से आवागमन बंद था, और पूरी तरह से आवागमन बंद होने के कारण यहाँ पर काफी लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। और आप देख सकते हो कि ये जो नदी चल रही है, ये 2 भागों में यहाँ पर बन चुकी है। एक कालू खां की ढाणी की साइड और दूसरी अजेरी की साइड। जहाँ अजेरी की साइड जो नदी गई है, वहां पर बीच में कई खेत थे, खेतों में से होकर गई है, जहाँ 100 से 200 बीघों पर जो लोगों की फसलें थी वो पूरी तरह से नष्ट हो गई थी। साथ ही डिग्गी पर जो मोटरें थी, फुहारा थे, वो भी पूरी तरह से नष्ट हो चुके हैं, और प्रशासन के अधिकारी अब मौके पर जाकर पहुंचे हैं। और जिस तरह से आप देख रहे हैं कि वो मौका मुआयना कर रहे हैं यहाँ पर, और काफी भीड़ भी है, काफी संख्या में लोग भी यहाँ पर आए हुए हैं। और कालू खां की ढाणी का और कानासर का पूरी तरह से संपर्क टूट चुका है, और ये जो है नूरे की बुर्ज का बाप मुख्य सड़क से जो संपर्क था वो 3 घंटे से लगभग आवागमन बंद था। और अब कहीं नदी का पानी, स्तर नदी का थोड़ा गिरा है, तो अब आवागमन भी थोड़ा बहुत शुरू हुआ है, पर अभी तक लोगों की हिम्मत नहीं हो रही है कि वो निकले कि नहीं निकले। अब हमारे पीछे देख सकते हो कि यहाँ पर एक डंपर भी गिरा हुआ है, जो बजरी से भरा हुआ था डंपर, और वो पूरी तरह से गिर चुका। साथियों, हमारे साथ यहाँ पर मौका मुआयना करने आए प्रशासनिक अधिकारी तहसीलदार साहब अनुपराम जी हमारे साथ हैं। सर, यहाँ पर ये जो है पूरी तरह से आवागमन बंद हो चुका था, अभी थोड़ी देर पहले ही शुरू हुआ है, और कई आपके क्षेत्र में भारी बारिश हुई है, जिसके कारण कई रास्ते टूट चुके हैं। इसको लेकर क्या प्रशासन की व्यवस्था रही? प्रशासन की ओर से तहसील स्तर पर और जिला स्तर पर कंट्रोल रूम बनाया हुआ है, और लगातार हम जो भी जनप्रतिनिधि है और हमारे जो सरकारी कार्मिक है उनके टच में है, और लगातार एसडीआरएफ की टीम है वो जिला लेवल पर काम कर रही है। इसके साथ साथ पूरी रात से हम लगातार गश्त कर रहे हैं। क्षेत्र में अभी तक कोई जनहानि नहीं हुई है। इसके साथ साथ कहीं पर भी कोई अपने पुराने जो कच्चे घर है उनको ढहने की अपने सूचना मिली है, तुरंत हमारे कार्मिक पहुंच रहे हैं, और हम प्रयास कर रहे हैं कि ये जो अपने एक आपदा है उन पर जनता है वो परेशान ना हो, और उनके हित के लिए हम लगातार प्रयासरत हैं और कार्य कर रहे हैं। कई गाँव में है पूरी तरह से पानी भर चुका है, उसको लेकर प्रशासन की ओर से अभी तक क्या कदम उठाए हैं? प्रशासन की ओर से जो जल भराव वाले स्तर है वहाँ पर जेसीबी की भी व्यवस्था की गई है ग्रामीणों के सहयोग से। इसके अलावा वहाँ पर सरकारी जो अधिकारी है, कर्मचारी लगातार गश्त कर रहे हैं, और किसी भी तरह की कोई जनहानि न हो इसके लिए प्रशासन सचेत है, सतर्क है। भाई साहब, आपका क्या नाम है? मेरा नाम राकेश है। राकेश जी, यहाँ पर ये जो नदी चल रही है और जिसके अंदर आप अभी खड़े हो, तो क्या लग रहा है, कैसे आपको? मेरे को वैसे देखे तो मजा भी आ रहा है, लेकिन ऐसे देखे तो दुख भी हो रहा है, क्योंकि किसान भाइयों को नुकसान हो रहा है। इसके पीछे हमारे खेत है, मूंगफली सारी बह गई। ठीक है, अब इससे ज्यादा खेतों में नुकसान भी है, और देखने का मजा भी आ रहा है, पर दुख हो रहा है मन में। अच्छा, एक ये गाड़ी भी गिर चुकी है, इस पर क्या कहना? गाड़ी की खुद ड्राइवर की लापरवाही है। इतना बहाव तेज चल रहा है, गाड़ी को नहीं आना चाहिए, गाड़ी वाले को बीच में चलना चाहिए, ताकि वो उधर घुस गया, इससे काफी उसको नुकसान हुआ है। और आगे भी कहना चाहता हूँ कि आगे ध्यान दे,
कोई भी गाड़ी इस पानी के बहाव में पार ना करे, बस यही कहना चाहता हूँ। और भी हमारे साथ हैं भाई साहब, आपका क्या कहना है? हाँ, कहना यह है कि पानी का बहाव तेज है और आम नागरिक से निवेदन है कि ऐसे बहाव से थोड़ा बच के रहे। यहाँ पर ये भाई साहब भी हैं, तो कुछ कंपनी के कर्मचारी हैं, इनको भी इस नदी के कारण इनको कार्यस्थल पर जाने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो भाई साहब, आपका नाम? मेरा नाम त्रिलोक प्रजापत है। मैं इधर ये बडला सोलर प्लांट में काम करता हूँ। यहाँ से ये रोड सुबह से हम लोग खड़े हैं वहाँ गाड़ी लेके, यहाँ से रोड पूरी ब्लॉक है। ये गाड़ी गिर चुकी है और एक कैंपर भी बाल बाल बची है। उधर से गए उधर से भी रोड पूरी ब्लॉक है, तो यहाँ से जाना मुश्किल हो पा रहा है। और प्रशासन को भी ध्यान देना चाहिए। हर साल ऐसे ही होता है कि बार बार ये हो रहा है, ये रोड टूट रही है। बीआरओ की रोड है, पता नहीं किसकी जो भी है, पर यहाँ से ब्रिज बनना चाहिए। यहाँ से अभी कंपनियों के बहुत सारे कर्मचारी है, अभी प्लांट बंद पड़े हमारे, हम लोग जा नहीं पा रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है। आप आवाज पहुंचाए प्रशासन तक कि ये समस्या का निवारण हो टाइम पे। धन्यवाद। हमारे साथ ग्राम पंचायत नूरे की बुरुज के सरपंच हाजी सलाम जी मौजूद है। सरपंच साहब, आपके गांव में काफी भारी बरसात हुई है और इसके कारण बरसाती नदी भी आई है, जिसके कारण काफी लोगों को, किसानों को नुकसान हुआ है। इस पर आपके क्या विचार? सर देखो, बरसात हुई है कुदरती चीज है और बरसात खूब हुई है, बड़ी अच्छी बरसात हुई है। इनसे काफी घरों का नुकसान हुआ है, कच्चे घर गिर गए लोगों के, कम से कम 15 से 20 कच्चे मकान टूट गए हैं और फसलों का काफी सारा नुकसान हुआ है। नूरी की बुरुज का, कालू खां की ढाणी, इस्माइल की ढाणी, जहाँ लोगों का मूंगफली का फसल हुआ था, बाजरी का, मूंग का, फसलों का काफी नुकसान हुआ है। 1 किलोमीटर लंबी ये नदी चल रही है। तो ये पानी यहाँ नूरी की बुरुज का नहीं, पानी बाहर से आ रहा है। जैसे बैंगटी से लेकर ये पूरी जैमला होते हुए, अखादना से खसर होते हुए, राणा देते हुए बड़े बड़े दोहरे बांध टूट के और पानी नदी बन के आई है। काफी सारा नुकसान हुआ लोगों को। आपके गांव में काफी जो डामर सड़कें हैं वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई हैं। जैसे कालू खां की ढाणी से कानासर का पूरी तरह से संपर्क टूट चुका है और भी यही सड़क है जहां पर हम खड़े हैं, जहां आप देख सकते हो कि एक डंपर भी गिर चुका है। तो यहाँ पर ना पूरी तरह से पिछले 3 घंटों से आवागमन बंद रहा था और इसको लेकर प्रशासनिक अधिकारी भी अभी आए हैं। इस पर आपका क्या? मैंने सुबह जल्दी एसडीएम साहब को और तहसीलदार साहब को सूचना दे दी थी और इनका वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी वो भी भेज दिए थे और उनको फोन करके बोल दिया, मैसेज डाल दिया था कि नूरी की बुरुज से बाप जाने वाला रास्ता बंद हो चुका है और नदी बह रही है, उसमें एक डंपर भी गिर गया है और दिदासरी जाने वाला ये भी रास्ता बंद हो चुका है। अम्बरे अपने खाकुरी के पास में ये भी रास्ता बंद हो चुका है और कालू खां की ढाणी से जो कानासर रोड जाती है वो भी टूट चुकी है, वो भी रास्ता बंद है। तो अभी अधिकारी आए थे, इनकी देख गए हैं, ठीक है। बाकी गांव वालों को बोला है कि आप अपने हिसाब से थोड़ा सुरक्षित रहे। सरपंच साहब, आपके कई गांव में जो है पूरी तरह से जल भराव की स्थिति है, लोगों को घरों से बाहर निकलने में भी काफी परेशानी हो रही है। इसको लेकर आपने क्या कदम उठाए? देखो, मैंने सुबह जीसीबी लगा के जहाँ जहाँ गाँव में पानी भरा हुआ था, जीसीबी से पानी निकलवाया है और भी कहीं अगर पानी है तो मेरी जीसीबी घर पर खड़ी है और मैं हर टाइम 24 घंटों के लिए तैयार हूँ। कहीं भी किसी को दिक्कत हो मेरे को 24 घंटों में कहीं भी फोन कर सकते हैं। गाँव में अभी जो है नदी आई है और काफी भारी बरसात भी हुई है, इसके कारण, नदी के कारण कई सड़कें भी क्षतिग्रस्त हो गई है, किसानों को काफी नुकसान हुआ है। क्या कुछ कहना आपका? नहीं, किसानों को यही बात है सर कि इसके पहली काम तो प्रशासन का होता है। अकेली जीसीबी से सरपंच साहब ने बोला तो सही बोला है, लेकिन अकेली जीसीबी सरपंच साहब की क्या करेंगे? जब यहाँ प्रशासन कोई सहयोग करेगा ना तो उस गांव का बचाव होगा और भारी पानी और भारी जलकार के वजह से लोगों को नुकसान हो सकता है, ठीक है। प्रशासन क्या यहाँ पर कुछ कर सकता है? प्रशासन यही करते ना, प्रशासन का काम होता है किसी को पानी में निकालना, किसी को घर को सहयोग जगह में डालना या अच्छी जगह में फर्ज करना। एक जीसीबी से क्या होगा सर? प्रशासन अपने खड़ी होकर देखे क्या लोगों की फसलें नष्ट होगी, तकरीबन कितने हजारों करोड़ों के लोगों ने मेहनत करके और खर्चा करके डाली थी ये अपने मूंगफली या वगैरह कोई भी। प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पर मौके पर आकर पहुंचे थे, यहाँ पर तहसीलदार भी आए हैं, थानाधिकारी भी आए हैं। नहीं, कुछ करके जाएगा, जब होगा ना तो आज हमारे बाप के अंदर बहुत सारे बैठे हुए, कोई करने वाला तो नहीं, देख के चले जाते, हम ही देखते हैं। अगर उसे देखने से क्या फायदा होगा? बाकी है ना, ये देखना और करना तो अलग अलग बात होती है सर। अभी बहुत काफी सारे लोग आए, हम ही सर उगाड़ के बैठे हुए, लेकिन किसी को कोई फायदा नहीं, कोई क्या कर सकते हैं। लेकिन अधिकारी आते हैं जब किसी का फायदा पहुंचाते हैं और किसी को यानी जो नष्ट हुई फसलें, ऐसी कोई बात नहीं है। तहसीलदार साहब आगे गए हैं, एसआई थानेदार साहब आगे गए हैं और उनकी सर्वे होगी पूरी, वो रिपोर्ट लेंगे
और वैसे अभी यहाँ पर ऐसी कोई खतरे लायक कोई चीज होगी तो अधिकारी यहाँ पहुंचेंगे, उनकी पूरी चीज ध्यान में है कि नूरी की बुरुज पानी से चारों तरफ गिर चुका है और गांव में पानी भर चुका है। प्रशासन के पूरा ये ज्ञान में है और प्रशासन अलर्ट है।